जाते हो, कपड़े लेने के लिए कपड़े की दुकान चले जाते हो, कोई साग सब्जी लेनी है तो साग सब्जी की दुकान पे चले जाते हो। यानी तुम्हें लक्ष्य पता होता है कि मैंने जाना कहाँ है, लेकिन जब बात आती है परमात्मा की तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे भाग रहा है, कोई चर्च भाग रहा है, कोई जंगलों में भाग रहा है, कोई नदियों में भाग रहा है, कोई पहाड़ों में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं परमात्मा कहाँ है और परमात्मा है कहाँ। जिस दिन ये पता लग जाए सारी दौड़ भागी खत्म हो जाए। तो कहाँ है परमात्मा? कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही है और जीव चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। केवल हम सोए हुए हैं, इस सोए हुए जीव को जगाना है। जैसे सपने में हम सोए हुए होते हैं और सपने में हमें कोई डराए तो हम डर रहे होते हैं सपने में, तो उससे बचने का क्या रास्ता है? कोई हमें जगा दे, भले सपने में शेर हो, भले सपने में चीता हो, भले सपने में भूत प्रेत आ जाए, अगर किसी ने जगा दिया तो सारी दुविधा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा को ढूंढने के लिए हम जो दर दर भटक रहे हैं, अगर हमें कोई जगा दे कि परमात्मा कहाँ है ये बता दे, तो हमारी सारी जन्म की दौड़ ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या समझाया? कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ है, और उस रमता राम का नाम क्या है? आत्म राम। जीव राम नहीं, आत्म राम, जिसके लिए बोला गया श्री गुरु ग्रंथ साहब में, आत्म राम पूजिए, अरे आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, कौन सी आत्मा को? जीवात्मा को। और कौन सी आत्मा की प्रतीत? परम आत्मा की प्रतीक। यानी ये जीवात्मा परमात्मा की शरण में आ जाए तो इसका काम बन जाए। लेकिन ये परमात्मा नहीं ढूंढ रहा, ये पत्थरों में, नदियों में, नालों में, जंगल में, मरुस्थल में कहीं कहीं जाके भटक रहा है। ये परमात्मा को नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये जड़ वस्तुओं में उलझ गया, ये जड़ पूजा में उलझा पड़ा। तो साहिब कहते हैं, जड़ चेतन का करे निवेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो जड़ और चेतन में भेद समझ ले, जड़ मतलब जो खाए ना पीवे, ना बोले, ना डोले, ना सांस लेवे, ना चले ना फिरे, और चेतन ये देखो खा रहा है, पी रहा है, जल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जहां चेतन है वही परमात्मा मिलेगा, जहां जीव है वही परमात्मा मिलेगा। नर नारी और कीट पतंगा, अरे सार शब्द सभी के संगा। इस जीवात्मा के साथ ही परमात्मा है, लेकिन इसका भेद ना जानने के कारण ये जीवात्मा भटक रहा है। अब ये जीवात्मा कहाँ रहता है पहले ये समझ लो। इस काया के अंदर जीवात्मा रहता है, इसीलिए काया जीवित है। जीव इतः यानी जीव है, इसीलिए जीवित है। और काया में से जीव निकल गया तो ये काया क्या हो गई? निर्जीव, यानी अब जीव नहीं है इसमें। तो इस काया में जीव है और जीव नहीं है, लेकिन इस काया में परमात्मा ना था, ना है और ना होगा। परमात्मा और जीव में क्या फर्क है? जीव काया में रहता है और परमात्मा काया से परे रहता है। ये दोनों में फर्क है।
लेकिन इस भेद को ना जानने के कारण सारे गुरुओं ने क्या बता दिया अपने चेलों को कि परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है, तभी तो चल रहे हो। अरे वो जीव है जिसकी वजह से चल रहे हो, और ये जीव भी अमर है, मरता नहीं है। वाणियों में गा रहे हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। तो देह धरे यानी देह को धारण करता है कौन? जीव। ये जीव धारण करता है देह को, यानी इस देह के अंदर कौन है? जीव। परमात्मा देह धारण नहीं करता, परमात्मा विदेह है, विदेह। जिसके लिए धर्मदास जी ने बोला कि आओ साहेब भोजन कर लो, तो कबीर साहब क्या कहते? हम विदेह हैं, हम ये भोजन नहीं करते। तो धर्मदास कहता दीखे देही और कहो विदेही, ऐसे कैसे? तो कहते हैं केवल तुझे समझाने के लिए हम ये देह धारण करके आए हैं, हम देह नहीं है, हमें देह मत समझ लेना। तो इसी प्रकार जो देह धारण कर रहा है वो अलग है, और जो विदेही है वो अलग है। उसके बारे में गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रही है गीता। एक है जो शरीर को धारण करता है, वो है जीवात्मा, और धारण करके क्या करता है? चलता है। देखो आप लोग कहां कहां से चल के आए हो, कोई यूपी से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, सब चलते हुए आए हो यहाँ पे। तो तुम कौन सी आत्मा हो? जीवात्मा, जो चलती है। और पाना किसको है? परमात्मा, जो अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये कभी नहीं चलती। ये ऐसा नहीं है कि आज मथुरा है तो कल वृंदावन चली गई, तो कल आगरा चली गई, परसों दिल्ली चली गई। ये अचल है। जैसे नदियां चलती हैं, लेकिन समुंदर अचल है। जब तक नदी धरती पे रहेगी, जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से चालू हुई, आके यूपी में आ गई, बिहार में आ गई, वेस्ट बंगाल में आ गई, तो ये चल रही है। जब तक ये चलती रहेगी तब तक ये अचल नहीं हो सकती। इस पे कहीं भी बांध लगा लो, उत्तराखंड में लगा लो, यूपी में लगा लो, बिहार में लगा लो, वेस्ट बंगाल में लगा लो, लेकिन अगर एक बार ये अचल समुद्र में गिर जाए तो ये भी अचल हो जाती है। फिर इसके ऊपर बांध नहीं लगा सकता कोई, समझो। तो जब तक चल रहे हैं तब तक जीवात्मा है, और जब अचल हो गए तो परमात्मा हो गए। इसी को वाणी में बोला गया है। गरीबदास जी महाराज समझाते हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जो चलने वाला जीव है वो अचल होके जगदीश ही हो जाएगा, वो जीव नहीं रह सकता। तो यही सतगुरु के लक्षण हैं कि वो जीव को अचल कर देते हैं। कहते कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। यानी अचल चलने वाले को भी अचल कर देगा। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं। गुरु तो बहुत बने बैठे हैं, पूरे संसार में गुरु ही गुरु है। कहते जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। जो भी मिल रहा है गुरु जी ना हुआ है, सारे गुरु जी। चेला कौन है यहाँ पे? तो कह रहे हैं इन गुरुओं के बीच में तुम्हें सतगुरु के लक्षण बता देता हूं मैं। गरीबदास जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द
दीर्घकाल कितना क्लियर बता दिया। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं तो मैं सतगुरु और गुरु में भेद बता देता हूं। मैं जो आम गुरु है, जिसको गुरुआ भी बोल देते हैं, वो तुम्हें ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पे तुम आहार और विहार करोगे, यानी तुम खाना भी खाओगे खूब दबा के और तुम घूमोगे फिरोगे भी। ये अधूरे गुरु के लक्षण हैं। यानी वो तुम्हें ऐसे लोकों में लेके जाना चाहता है जहां तुम काजू किशमिश बादाम अखरोट खाओगे खूब, वहां तुम सेब संतरे खूब चबा चबा के खाओगे और घूमोगे फिरोगे। कभी अलग लोक में चले गए, मन किया सतलोक में आ गए, मन किया अनामी लोक में चले गए, तो ये चलना फिरना बंद नहीं होगा। लेकिन गरीबदास जी समझा रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, यानी जो तुम्हें अचल कर दे, अचल विहंगम चाल, जो तुम्हें इन अलग अलग लोकों में लेके ना जाए। कि कोई कह रहा है कि पहले गणेश जी के लोक में लेके जाऊंगा, वहां तेरी कमाई उस गणेश जी को दूंगा, फिर ब्रह्मा के लोक में जाऊंगा, विष्णु जी के लोक में जाऊंगा, शंकर जी के लोक में जाऊंगा, तेरी कमाई हुई तेरा नाम वहां दे दूंगा। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। विहंगम चाल को समझो क्या होता है। विहंगम चाल होता है जैसे एक पक्षी जमीन से उड़ा और सीधे आसमान में चला गया, एक बार भी ना रुका वो। जैसे यहां से तीर निकला और सीधे निशाने पे लग गया, एक बार भी ना रुका वो रास्ते में। और तुम 5-7 स्टॉपेज बना के बैठे हो, काल के लोक में लेके जाऊंगा, फिर अक्षर पुरुष के लोक में लेके जाऊंगा। बताओ, अरे सीधे विहंगम चाल पकड़नी है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी ऐसी विहंगम चाल देंगे कि जाके अचल हो जाएगा। जब हम तीर यहां से मारते हैं तो तीर क्या करता है, चलता हुआ जाता है, चलता है कि नहीं। और जब निशाने में लग जाता है फिर भी चलता है क्या, फिर क्या हो जाता है, अचल, अचल हो जाता है। एक लोहे का कंचा है, वो घूमता रहेगा, लेकिन अगर बीच में चुंबक लगा दी जाए तो घूमता घूमता चलता चलता चुंबक में चिपक के अचल हो जाता है। तो गुरु वो होता है जो तुम्हें अचल कर दे, गुरु वो होता है जो तुम्हें विहंगम चाल पकड़ा दे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताली, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो ये समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव समझने को तैयार ही नहीं है। तो क्या करना है, अब विहंगम चाल को समझो। विहंगम चाल यानी यहां से गए और सीधे अपने धाम में पहुंच गए, इसको कहते हैं विहंगम चाल। इसके अलावा सब झूठ है, सब अज्ञान है, माया का जाल है। तो क्या करना है, अब हमें आत्म तत्व को जानना है। आत्मा का नाम सुना है सबने, सबने सुना है ना। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, किसी की घर में रह गई हो जल्दबाजी में, देख लो जेब में चेक कर लो है कि नहीं। सब आत्मा लेके आए हो यहाँ पे, बिना आत्मा के तुम यहाँ आ भी नहीं सकते। 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, सारी उम्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन फिर भी तुम आज तक एक बार भी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। एक बार भी। तुम्हारे घर में हीटर हो तो तुम आग का अनुभव कर लोगे, गर्मी का अनुभव कर लोगे। तुम्हारे घर में फ्रिज हो तुम ठंडक का, बर्फ का अनुभव कर लोगे। तुम्हारे घर में पंखा है, हवा का अनुभव कर लोगे। लेकिन तुम्हारे पास आत्मा है, आज तक अनुभव नहीं कर पाए कि आत्मा होती कैसी है। काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, छोटी है, आत्मा है तो है कैसी, ये कोई नहीं जान पाता। इसी का ज्ञान देने के लिए गुरु आते हैं और उन्हें आत्म ज्ञानी गुरु कहते हैं। मंत्र ज्ञानी नहीं, जंतर ज्ञानी नहीं, तंत्र ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। तो अब क्या करना है, जितनी पूजा पाठ करी है बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ना है।
जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाके सीखे, पहली कक्षा में पहली क्लास पहली बार गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घर आके सुनाए माँ मैं पढ़ाया, माँ कहती क्या क्या पढ़ के आया सुना, कहता है का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। बहुत अच्छी बात है, माँ भी खुश होती है, लेकिन क्या उतनी पढ़ाई से नौकरी मिल जाएगी? और तुम कहो मैं तो पढ़ के आ गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, अब मैं नौकरी करने चला जाऊं, तो नौकरी जब करने जाओगे तो पूछा जाएगा सवाल क्या पढ़ के आए हो बताओ। और तुम कहोगे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, तो वो कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल, तेरे बस की बात नहीं है नौकरी करना। समझो, यानी वो ज्ञान भी अच्छा है लेकिन अधूरा है। और हमने क्या करना है जीवन में? हमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है कि आखिर में असली ज्ञान है तो है क्या। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कोई बुरे नहीं है भाई, होने चाहिए, गांव गांव में होने चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी ना हुए तो भारत क्या बन जाएगा? चाइना बन जाएगा। चाइना में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं है, तो वहां के बच्चे क्या करते हैं? कॉकरोच देखा कॉकरोच खा गए, कीड़ा देखा कीड़ा खा गए, चूहा देखा चूहा खा गए, जो देखा वो खा गए। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य वाला कोई चक्कर ही नहीं है। जब कोई भगवान और भगवान का भगत ही नहीं है तो पाप और पुण्य भी नहीं है। तो ऐसा देश हमारा बन जाए, उससे लाख गुना अच्छा है कि राम नाम कर ले भाई, राधे राधे कर ले भाई, अल्लाह अल्लाह कर ले भाई। लेकिन इसी में नहीं अटके रहना है, आगे बढ़ना है। कृष्ण जी कहते हैं जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाते वो वापस 84 में चले जाते हैं। अब कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और बकरे बकरे बन गए तो बड़ी डिमांड है बकरों की भाई, उल्टा लटका के खाल उधेड़ दी जाएगी। आज तो बड़े मजे में जाके ऑर्डर देते हो 1 किलो दे दो मटन, 1 किलो दे दो चिकन, उसके बाद तुम्हारे ऊपर आलियां चलेंगी और हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तन शुद्ध करना है। इस तन के अंदर कोई भी मुर्दा ना चला जाए। मुर्दा यानी मरा हुआ बकरा, मरी हुई गाय, मरा हुआ सूअर, मरा हुआ भैंस, मरा हुआ गधा, घोड़ा, सब कुछ खा लेता है इंसान। तो ये मुर्दों के लिए कब्रिस्तान थोड़ी नहीं है कि मुर्गा मर गया चल अंदर, बकरा मर गया चल अंदर, हाथी मर गया चल अंदर, घोड़ा मर गया चल अंदर। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मंदिर है भगवान का। मंदिर, मंदिर, ये नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि मन के अंदर बैठाना है उसको, इसलिए भगवान के घर का नाम रखा है मंदिर। और किसी मंदिर नहीं है, मंदिर यही है मन के अंदर। तो इसमें तो मुर्दे घुसा रखे हैं तुमने, तो भगवान क्या बैठेगा यहाँ पे? तो इसलिए पहले अपने आप को शुद्ध करो। बाबा जय गुरुदेव ने कितना अच्छा प्रचार किया देखो। शाकाहारी सदाचारी, यानी जो राक्षस बने बैठे थे, मांस भक्षण करते थे, सबको एक नंबर का उन्होंने शाकाहारी बना के रख दिया। बहुत बड़ी बात है। तो उनका भी कार्य, बहुत बड़ा उद्देश्य था उनका। ऐसी बात नहीं कि छोटे मोटे गुरु थे, बिल्कुल नहीं। ऐसी ऐसी बातें बता के गए जो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये बोल कैसे गए, क्योंकि बुलवाया गया। परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी, जीवों को इकट्ठा करो, जीवों को बताओ कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। बताओ, कलयुग में सतयुग, कलयुग में सतयुग सबसे ज्यादा बाबा जय गुरुदेव करके गए, और कलयुग में सतयुग लाए भी नहीं चले गए। सोचो, सारे चेले जितने टाटधारी हैं, इन्होंने टाट क्यों धारण किया था? बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? तो टाटधारी कहते थे हम लाएंगे, हम लाएंगे। यानी बाबा जय गुरुदेव ने एक टाटधारियों की फौज बना दी थी कि कलयुग में सतयुग लेके आएंगे, और सब ये मान रहे थे कि बाबा जय गुरुदेव ही लाएंगे कलयुग में सतयुग। लेकिन बाबा जय गुरुदेव पहले ही चले गए।
इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डंका तो बजा दिया था, संकेत उन्होंने कर दिया था कि कलयुग में सतयुग आने वाला है, लेकिन आएगा कैसे उसका भी भेद बता दिया था कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को बताएंगे। फिर ये पांच नाम नहीं चलेगा, ये ज्योतिरंजन ओंकार आरंकार स्वाम सतनाम, ये सब नहीं चलेगा। अब एक नाम चलेगा, अखंड नाम चलेगा, अखंड ज्ञान चलेगा, शब्द गुरु का ज्ञान चलेगा। अब वो समय आने वाला है, तो उस समय का सारे संसार को इंतजार है। और दास भी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 2010 से बिना रुके हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अब रुकने का समय नहीं है। अब घर घर में उस ज्योत को जगाने का समय है। जो ज्योत जगेगी तो कलयुग में सतयुग आके रहेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो अब आरती का समय है।